हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीक्वेंशियल सर्किट्स ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। 2 वीडियो में इसके ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं आपके साथ, जिसमें मैंने आपको लैचेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है वो एक्सप्लेन किए थे। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। आज अपन सीक्वेंशियल सर्किट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है एसआर लैच। ठीक है, ये एसआर लैच क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली जो एसआर लैच है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे फ्लिप फ्लॉप का। मतलब जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसकी स्टोरी ही स्टार्ट होती है एसआर लैच से। जब तक आपको एसआर लैच समझ में नहीं आएगा तब तक आपको फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग समझ में नहीं आएगी, काउंटर, रजिस्टर, टाइमर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट का वो है आपका एसआर लैच। अगर आपको एसआर लैच समझ में आ गया तो एसआर लैच से ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना फ्लिप फ्लॉप, यानी एसआर लैच की हेल्प से ही हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, फिर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही हम काउंटर डिजाइन करते हैं। तो सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी अगर आपको एसआर लैच की वर्किंग समझ में आ गई। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे एसआर लैच। लैच क्या होता है और एसआर लैच कैसे वर्क करता है। जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज अ लैच। ये एक लैच सर्किट है। लैच का क्या मतलब होता है? लैच मींस होल्ड और लॉक, किसी चीज को होल्ड करना या लॉक करना। जैसे आपने अपने घर के डोर देखे होंगे, हम कहते हैं ना डोर को लैच कर दो। लैच करने का मतलब क्या है? डोर को लॉक कर दो। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एसआर लैच में हम इंफॉर्मेशन को लॉक करते हैं या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो ये जो लैच है वो बेसिकली आपका एक स्टोरिंग एलिमेंट है, स्टोरिंग डिवाइस है जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, और इसका बेसिकली हम यूज करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट के जैसे। सीक्वेंशियल सर्किट आपने पढ़ा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो जो मेमोरी एलिमेंट होता है जहां पे हम अपनी बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो बना होता है हमारे लैच से या फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट का और फ्लिप फ्लॉप का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हमारा है एसआर लैच। इसकी हेल्प से हम 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। 1 बिट आपकी कोई भी हो सकती है, 0 और 1। ठीक है, अगर हम 0 या 1 को स्टोर कर रहे हैं एसआर लैच में तो हम सीक्वेंस ऑफ बिट को भी स्टोर कर सकते हैं नंबर ऑफ लैच का यूज करके। तो ये है आपका लैच। अब लैच बनाए जाते हैं बेसिकली लॉजिक गेट की हेल्प से। तो हमारे पास 2 यूनिवर्सल गेट हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो दोनों की हेल्प से हम एसआर लैच जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नैंड गेट की हेल्प से एसआर लैच बनाया है, तो ये कहलाएगा हमारा एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, अगर हम इसको नॉर गेट की हेल्प से डिजाइन करेंगे तो ये हमारा एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, जो लैच होते हैं उनमें हमारे पास 2 स्टेबल स्टेट होती हैं। पहली स्टेट है आपकी सेट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। सेट स्टेट मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा Q वो हमें 1 मिलेगा। अगर आपका जो लैच है वो सेट स्टेट में है, सेट है, तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। दूसरी स्टेट होती है रीसेट। रीसेट को हम R से डिनोट करते हैं, और अगर आपका जो सर्किट है वो रीसेट स्टेट में है यानी इसका आउटपुट हमें मिलेगा 0। तो बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिएगा कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में 2 स्टेबल स्टेट होती है, इसीलिए इनको हम बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। और कौन सी 2 स्टेबल स्टेट होंगी? सेट और रीसेट। सेट का मतलब है आउटपुट 1 मिलेगा, तो हमारा सर्किट सेट स्टेट में है। अगर हमारा सर्किट रीसेट स्टेट में है मतलब आउटपुट 0 है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये 2 स्टेट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम है एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट का। इसमें हमारे पास 2 स्टेट है, एस और आर। एस स्टैंड्स फॉर सेट स्टेट और आर स्टैंड्स फॉर
रीसेट स्टेट। ठीक है, इसमें हमारे पास दो आउटपुट है Qn और Qn बार। इसको आप Q से भी डिनोट कर सकते हो, यानी Q और Q बार। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। अब इसकी वर्किंग अपन देखेंगे। यहाँ पे मैंने दो नैंड गेट का यूज किया है, एक नैंड गेट ये है और दूसरा नैंड गेट ये है। ठीक है, इसमें हमने दो इनपुट दिए, सेट और रीसेट। अब देखिए, ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो हमें एज इट इज बनाना है। एज इट इज बनाने का मतलब है यहाँ पे कोई भी पोजीशन हमारी चेंज नहीं हो सकती। मतलब सेट इनपुट सेट की जगह रहेगा, रीसेट वाला रीसेट की जगह रहेगा, क्यू आउटपुट की जगह रहेगा और क्यू बार की जगह रहेगा। कोई भी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इनपुट की पोजीशन चेंज करेंगे तो जो हमारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है लैच में वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करते और ये एक ड्रॉबैक है लैच का। इस ड्रॉबैक को हमने फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से रिमूव किया है। ठीक है, इसकी रेमेडी है आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में हम एक क्लॉक सिग्नल अप्लाई करके ये वाला जो ड्रॉबैक है उसको रिमूव करते हैं, यानी फ्लिप फ्लॉप में हम चेंजेस कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि ये जो सर्किट्स होते हैं, लैच है, फ्लिप फ्लॉप है, कोई भी सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, वो जब आपके एक बड़े सर्किट में लगते हैं तो वो बहुत दूसरे टाइप के सर्किट से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे आपका इनपुट एक्सीडेंटली चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये इनपुट चेंज ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप में। लेकिन लैच में इस टाइप का कोई भी क्लॉक सिग्नल हम प्रोवाइड नहीं करते और हमारे जो इनपुट की पोजीशन है वो यही होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा सर्किट है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लगाया है नैंड गेट। नैंड गेट लगाया है इसीलिए हमें नैंड गेट का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल कहता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट हैं A और B तो इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे और अगर इन दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट की वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। तो 0 0 में 1 मिलेगा, 0 1 में 1 मिलेगा, 1 0 में 1 मिलेगा और 1 1 में 0 मिलेगा। ठीक है, इस ट्रुथ टेबल से हम कह सकते हैं कि अगर एक भी इनपुट नैंड गेट का 0 होगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन एसआर लैच की फंक्शनिंग देखते हैं। तो एसआर लैच में सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो ट्रुथ टेबल में देखिए हमारे पास दो इनपुट है, दो इनपुट के आपके पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, Qn+1 क्या है? Qn+1 हमारे नेक्स्ट आउटपुट है, यानी अगर प्रेजेंट आउटपुट हमारा Qn है तो नेक्स्ट आउटपुट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी आउटपुट की, Qn+1। समझ में आ रहा है? अगर प्रेजेंट आउटपुट आपका Qn है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, Qn+1। लैच हमारे मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करता है, मतलब ये कुछ वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारी Qn है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है, वो होगा Qn+1। अब देखिए अपन स्टार्ट करेंगे इस कॉम्बिनेशन से, 0 और 1 वाले कॉम्बिनेशन से। इस कॉम्बिनेशन से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, 0 0 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। अपन स्टार्ट करेंगे जब s = 0 है और r = 1 है। ठीक है, तो s को हमने 0 इनपुट दे दिया और r = 1 दे दिया। अब यहाँ पे देखिए हमें मालूम है नैंड गेट के केस में अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा इनपुट हमें देखना ही नहीं है कि 0 है कि 1। अगर एक इनपुट इन दोनों में से 0 है तो आउटपुट हमें यहाँ पे 1 ही मिलेगा, मतलब Qn की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा दूसरा नैंड गेट है उसमें एक इनपुट R है और दूसरा इनपुट ये यहां से क्रॉस कपल्ड हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, R में ऑलरेडी 1 है, 1 1 में आउटपुट हमें क्या मिलता है,
1 1 में आउटपुट हमें 0 मिलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो Qn इक्वल टू 1 हो जाएगा और Q बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हमारी जब हमने इनपुट अप्लाई किया तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या आ रहा है, 1। अब अपन दूसरा केस देख लेते हैं। इसमें S हमारा 1 है और R 0 है, मतलब S में हमने 1 इनपुट दिया और R में 0 दिया। मैंने अभी आपको बताया कि अगर NAND गेट में एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे इन दोनों में से इसका इनपुट तो हमें नहीं मालूम, लेकिन R 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो Qn बार हमारा 1 हो गया। अगर Qn बार 1 है तो यही वैल्यू हमारी यहाँ पे गई है इस NAND गेट में, तो ये हमारा 1 आएगा। S ऑलरेडी 1 है तो 1 1 हमें 0 मिलेगा। तो Qn की वैल्यू 0 और Qn बार की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं, मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल सही ऑपरेट कर रहा है। Qn की वैल्यू 0 है तो Qn बार इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ तो इसकी वैल्यू 1 है। तो जब हमने S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0 दिया तो आउटपुट आया हमारा 0। ये अब अपन थर्ड कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, यानी ये वाला S1 और R1। हमने सेट को भी 1 दे रखा है और रीसेट को भी 1 किया है, दोनों इनपुट हमारे 1 1 है। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि दोनों 1 1 है तो हमारे आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम ऐसे ही नहीं लिख सकते। ठीक है, हमें हर NAND गेट के दोनों इनपुट को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक इनपुट 1 है, ये पता नहीं है कौन सा है, इसमें रीसेट इनपुट 1 है, ये वाला पता नहीं है क्या है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे जो आउटपुट है उसको हम एज्यूम करेंगे कि उसकी वैल्यू एक बार 1 हो सकती है और 0 हो सकती है, क्योंकि इसके हमारे पास केवल 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 या 1। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम एज्यूम करेंगे Qn इक्वल टू 1। हम Qn को 1 लेके चलेंगे। अगर Qn की वैल्यू 1 होगी, एज्यूम किया है हमने, तो Qn बार क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ये Qn 1 है, यानी 1 यहां से जाएगा इसके इनपुट में, सेकेंड NAND गेट में, और Qn बार अगर 0 है तो यहां से फर्स्ट NAND गेट के इनपुट में 0 जाएगा। अब हमें मालूम है कि अगर NAND गेट में एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा। अब दोनों अगर इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यानी अगर हमारा प्रेजेंट आउटपुट 1 था, हमने 1 दिया Qn की वैल्यू, तो हमें नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या मिल रही है, नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट हमारी 1 ही आ रही है। ठीक है, अब सेकेंड केस देख लेते हैं। इसमें S इक्वल टू 1 है, R इक्वल टू 1 है और हमने एज्यूम किया Qn इक्वल टू 0। ठीक है, Qn की वैल्यू अगर 0 है तो Qn बार क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये आउटपुट 0 आउटपुट हमारे इस NAND गेट में जाएगा, ये 1 हमारे फर्स्ट NAND गेट में जाएगा। तो हमें मालूम है कि अगर NAND गेट में एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आउटपुट भी आपका 0 आ रहा है। ये प्रेजेंट आउटपुट है, Qn+1 हमारा नेक्स्ट आउटपुट भी 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो सर्किट है वो अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो हमारे प्रीवियस इनपुट को ही स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो हमारे प्रेजेंट इनपुट के इक्वल होगी, Qn इक्वल टू Qn+1। जब भी हम कहते हैं कि होल्ड स्टेट में है, ये सर्किट हमारी होल्ड स्टेट में वर्क कर रहा है, इसका मतलब है हमारी प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट हमारे नेक्स्ट स्टेट के आउटपुट के इक्वल है, Qn इक्वल टू Qn+1। ठीक है, हमारा सर्किट जो है वो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, कब तक, जब तक कि हम फिर से इनपुट में चेंज नहीं करते। अब हम फिर से इनपुट चेंज करेंगे और दोनों S और R को
0 0 कर देंगे, यानी ये वाला। तब क्या होगा, R को 0 कर दो और S वाला इनपुट भी 0, दोनों 0 है। उस केस में क्या होगा, हमें मालूम है कि NAND गेट में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे ये वाला इनपुट कुछ भी हो, अगर R 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। ऐसे ही S वाले में अगर S 0 है तो ये वाला इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी इस टाइम पे Qn भी 1 है, Qn बार भी 1 है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर Qn 1 है तो Q बार आना चाहिए 0, तभी सर्किट सही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है, इसीलिए ये हमारे सर्किट की इनवैलिड स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? इनवैलिड स्टेट। हमारा सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इनवैलिड। ठीक है, ये इनवैलिड इनपुट है, इनवैलिड स्टेट है हमारी। तो अगर मैं आपको सबसे पहले यही वाली स्टेज बताती, दोनों हमारे 0 0 है, तो आप कहते कि सर्किट ही सही नहीं है, सर्किट सही काम नहीं कर रहा, और हमारे सर्किट में ही कहीं पे फॉल्ट है। इसीलिए हमने स्टार्ट किया था इस वाले इनपुट से 0 1 से। ठीक है, तो चारों स्टेज आपको क्लियर हो गई। 1 1 में हमारा सर्किट जो है वो एक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करेगा और अपने प्रेजेंट इनपुट को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, होल्ड करके रखेगा। और 0 0 में हमारा सर्किट काम नहीं करेगा प्रॉपरली, यानी वो हमारे सर्किट की इनवैलिड स्टेट है। ठीक है, तो ये पूरा आपका NAND SR लैच है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको SR लैच समझ में आ गया तो आप इससे इजिली कोई भी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो, चाहे वो आपका JK फ्लिप फ्लॉप हो, SR फ्लिप फ्लॉप हो, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको लैच की वर्किंग समझ में आ गई तो। ठीक है, क्योंकि इसमें स्मॉल मॉडिफिकेशन करके ही हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।